गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा आपकी आज की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। भूगोल का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर आपकी भूगोल की किताब में है हमारा देश भारत। ये दूसरा चैप्टर है आपकी किताब का। और आज 17 तारीख की ये वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, अब हमने भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ना है। इससे पहले हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा है, मुख्य अक्षांश पढ़े हैं। भारत कौन कौन से अक्षांश पे आता है ये हमने पढ़ा है। अब हमने भौगोलिक विस्तार अर्थात उसका भूगोल कैसा है, उसकी ज़मीन कैसी है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, ये हमने को पढ़ना है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। अब आप ये मान के चलिए, अगर ये आपका मैप है, थोड़ा सा हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये है आपका उत्तर। ठीक है, तो अभी हम उत्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका हिमालय कहाँ है? आपका हिमालय उत्तर में ही है। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर आपका हिमालय है। ठीक है, इतना आप पढ़े तो आपका हिमालय ये उत्तर में यहाँ से यहाँ तक फैला है। ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, हिमालय उत्तर में, यह हिमालय के ऊंची शिखरों से घिरा है। इसका अर्थ भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा है। मतलब इस हिमालय में जो श्रृंखलाएँ हैं ना, पर्वत श्रृंखलाएँ 1, 2 और 3, ये समांतर का मतलब ये मिलती नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ साथ हैं, इनको बोलते हैं समांतर। आप इसको मान के चलिए कि आपका ये अगर भारत का आउटलाइन है, ये अगर आउटलाइन है तो यहाँ पर ये जो उत्तर की साइड है, यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो यहाँ जम्मू से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे उत्तर में है, जो सबसे पहली श्रृंखला उत्तर से पड़ती है, इसे वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। कौन सा है सबसे ऊंचा शिखर? आप बताएंगे। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो इसी श्रृंखला में है। ये जो अभी हमने उत्तर में पढ़ा, ये जो हमने ये जो आपने सबसे उत्तर वाली श्रृंखला आपने पढ़ी है, यहीं पर आपका विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद आया ये मध्य हिमालय जो बीच में है। ठीक है, मध्य हिमालय या हिमाचल, इसको मध्य हिमालय कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, मतलब हिमाद्री से नीचे है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं, जैसे शिमला है, मनाली है। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे नीचे वाली श्रृंखला आती है, इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक, आपने ये हिमालय के बारे में पढ़ लिया। 3 बातें आपने पढ़ी कि हिमालय में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो 3 भागों में बंटी हैं। सबसे उत्तर वाली जो है उसे कहते हैं हिमालय या हिमाद्री, और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला जो है वो इसी में है, ऊंचा शिखर जो है वो इसी में है। फिर बीच में है मध्य हिमालय। जितने भी घूमने वाली जगह हैं वो सब आपका इसमें है, शिमला, मनाली, हिमाचल प्रदेश। फिर सबसे नीचे आती है शिवालिक। तो इतना सबको पता होना चाहिए और आपको ये लिखना है। आपको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे हिमालय पर्वत। भारत का भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हिमालय के बारे में ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। अगला देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। अब आया बीच वाला हिस्सा, जो आपका जहाँ पर उत्तर प्रदेश वाला भाग है वो आया। यह मैदान समतल तथा सपाट है। जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती है ना, हिमालय से निकलने के बाद अपने साथ वो मिट्टी गाद बहा कर लेकर आती हैं, और जब वो समतल एरिया में आती है ना, तो यहाँ पर सारी मिट्टी गाद को बिछा देती हैं और बिछा कर आगे बढ़ जाती हैं। जब वो यहाँ पर वो मिट्टी और गाद बिछा देती हैं तो इससे बनता है उत्तरी मैदान।
ठीक है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि पहाड़ों से सब उपजाऊ चीज़ें बहाकर यहाँ पर जमा कर दी जाती हैं, ठीक है। यह मैदान समतल और सपाट है। इतना हमने पढ़ लिया उत्तरी मैदान के बारे में। इसके बाद है आपका भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। अब आपको पता है भारत के मैप में मरुस्थल कहाँ पर आता है। ये इधर आपका जो भारत का हिस्सा है यहाँ पर राजस्थान है और राजस्थान में ही क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। यह कैसा है, शुष्क है, गर्म है और रेतीला है। ये हमने पढ़ लिया। तो आपने 3 पार्ट पढ़ लिए, एक पढ़ा हिमालय, दूसरा पढ़ा उत्तरी मैदान, तीसरा पढ़ लिया हमने मरुस्थल। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। अब प्रायद्वीपीय पठार कौन सा होता है, देखिए आप जब भारत का मैप देखेंगे तो आपको नीचे वाला ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। ये तिकोना हिस्सा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। और पठार, पहले प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप जो भूमि का टुकड़ा 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से पानी से घिरा, तो ये हो गया प्रायद्वीप। दूसरा पठार, पठार ऐसा पहाड़ी हिस्सा होता है जो ऊपर से टेबल की तरह होता है। देखिए यहाँ पर ये टेबल की तरह है ना, ऐसे, ठीक है, इसलिए ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। अब आपको पठार का मतलब भी समझ में आ गया। देखिए पर्वत ऐसा होता है और पठार ऐसा होता है, ये ऊपर से फ्लैट होता है जैसे कि टेबल होती है, ठीक है। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में ये पठार है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। देखो आकृति कैसी है पठार की, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला है, इधर सारी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो अब आपको एक चीज़ और पता चल गई कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा विंध्याचल पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापियाँ नदियाँ बहती हैं। ऐसे जाती है नर्मदा और तापी नदी। आप जब अपना मैप देखेंगे उसमें आपको सब कुछ नज़र आएगा। यह पश्चिम की तरफ बहती हैं। एक बात याद रखेंगे, सिर्फ नर्मदा और तापी ही 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, इधर से आती हैं और इधर अरब सागर में गिरती हैं। ऐसे नर्मदा और तापी ही सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा और असमान है। अब देखिए एक और भौगोलिक हिस्सा हम पढ़ते हैं। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो समान है, मतलब ये घाट समान है, और पूर्वी घाट जो है वो टूटा फूटा है और असमान है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। तो आपने कितने हिस्से पढ़ लिए, हिमालय पढ़ा, उत्तरी मैदान पढ़ा, उत्तरी मैदान के बाद आपने राजस्थान पढ़ा, राजस्थान के बाद आपने पठार पढ़ा, पठार के बाद आपने पश्चिमी घाट पढ़ा और पूर्वी घाट पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। आपके ये 2 द्वीप समूह हैं। अब देखिए लक्षद्वीप कहाँ है, इधर ये है आपका लक्षद्वीप, ये अरब सागर में है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है और अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। आप बोलेंगे अरब सागर में, और अंडमान निकोबार वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे आपकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम इस मैप को समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये है आपका हिमालय, ये आपको दिख रहा है, देखिए जो इधर से लेके यहाँ तक। तो ये जो सबसे उत्तर वाला है ये है बृहद हिमालय या हिमाद्री। सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं, उसके अधिकतर नदियाँ। उसके बाद ये बीच वाला है मध्य हिमालय जहाँ पर सारे पहाड़ी स्थान हैं घूमने वाले। और ये है आपका शिवालिक,
ये है आपका शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। इसके बाद हमने उत्तरी मैदान पढ़ा, तो ये है आपका उत्तरी मैदान हिस्सा, यूपी पंजाब वाला आधा हिस्सा आपका उत्तरी मैदान वाला आता है। ये है आपका भारतीय मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ गया पठार, और ये आ गया आपका पूर्वी घाट, और ये है आपका पश्चिमी घाट, और ये है आपका द्वीप लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार, ठीक है। ये आपका मैप है, और यही मैप आपकी किताब में है, और आपको अपनी बुक से आप एक मैप, खाली मैप लेकर आएंगे और इसी हिसाब से आप फिल करेंगे उसको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है, महान हिमालय, वृहद हिमालय या हिमाद्री। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, देखिए ये रहा प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, ये देखिए इधर है, ये नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की तरफ बहती है इधर। अभी सबसे पहले आपको दिशा ज़रूर पता होना चाहिए ना, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ये है पश्चिम वेस्ट, और ये है ईस्ट पूर्व। तो ये दो नदियाँ कहाँ बह रही हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल क्यों कहा जाता है, ये लगे प्रवाल से बना है। प्रवाल अर्थात ये जीव जंतु होते हैं जिनके कंकाल रह जाते हैं, वो मर जाता है, उसी के ऊपर ये स्थित है, इसलिए इसको प्रवाल द्वीप कहा जाता है। पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है, यह है पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म और रेतीले स्थान का नाम बताओ, कौन सा है, ये रहा, अभी हमने पढ़ा था ना, शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान मरुस्थल, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से करेंगे और साफ राइटिंग में करेंगे, विद मैप करेंगे, बिना मैप के कोई बच्चा काम मुझे नहीं भेजेगा। खाली मैप लीजिए, मरुस्थल दिखाइए, उत्तरी मैदान दिखाइए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, द्वीप दिखाइए, सागर दिखाइए, ये सारी चीज़ें दिखाकर ही आप मेरे पास वर्कशीट सेंड करेंगे।